जिसका मुझे था इंतजार, ओ घड़ी आ गई, ओ घड़ी आ गई। ऐसा ही लग रहा होगा सब चीज़ को। हर कोई आज इस पल का उम्मीद कर रहा था, हर कोई इस पल का इंतज़ार कर रहा था, इस घड़ी का इंतज़ार कर रहा था। और पूरे भारतवासी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी दुनिया से हर किसी की नज़र लगी हो, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में बैठा हो, चाहे इंडिया में बैठा हो, चाहे दुबई में बैठा हो। यह मैच अपने आप में एक ज़बरदस्त मैच था। अब मैच फाइनल था भाई, इंडिया और न्यूजीलैंड। हर कोई की निगाह उस ट्रॉफी पे लगी थी कि वो कप कौन लेगा, वो दुबई में कौन परचम लहराएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कह सकते हैं ना, कीवी की जो स्टार्ट हुई, स्टार्ट तो बड़ा अच्छा किए यार, मज़ा आ रहा था। लग रहा था कि अब तो स्टार्ट किए तो बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। अब ऐसा लग रहा था कि एकदम कांटेदार टक्कर होगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चली। पहला 57 पे विकेट गिरा, फिर 69 पे गिरा, और देखते ही दिखते 3 विकेट 85 पे ढेर हो गई। और चौथे विकेट 100 जाते जाते 108 रन के अंदर चौथे विकेट भी चली गई। अब लगा कि मैच देखने में कोई जान ही नहीं है। मात्र 150 में एकदम पूरी तरह से कंगारू पूरी तरह से सिमट जाएगी और पूरी तरह से वहाँ पर स्थितियाँ खराब हो जाएगी। न्यूजीलैंड अब लग रहा था कि रो रहा है, अब कुछ कर नहीं पाएगा, और इंडिया पूरी तरह से बॉलर हावी होते जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कमान संभाला और किसी तरह से मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से खेला, और देखते ही देखते अचानक रन देखा, ओ माय गॉड, 251। भाई एक ज़बरदस्त टक्कर। और बात दुबई की करें तो 250 रन काफ़ी टक्कर का होता है और काफ़ी स्थितियां कसमोकस हो जाती है। लेकिन जब इंडिया की शुरुआत हुई थी भाई, माय गॉड, ऐसा नहीं लग रहा था कि 20 ओवर से ज़्यादा मैच चलेगा। रोहित शर्मा ने जे धड़ाधड़ मारना शुरू किया, उस मार से तो, इस पिटाई से तो लग रही थी कि अब मैच ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। और वही सिलसिला भी चला। 100 रन तो धड़ाधड़ चल गया, 9 विकेट, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कहते थे इतना आसानी से नहीं जीतने देंगे, और वही हुआ। जैसे ही शुभम गिल का विकेट गिरा, उससे देर ना लगी। अब लगा कि विराट कोहली आ रहे हैं, क्योंकि अब वो फॉर्म में लौट चुके हैं और उसी की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन किस्मत का वो भी मारा, महज एलपीडब्ल्यू 1 रन बना करके चले गए। फिर से सन्नाटा छा गया। अब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर कोशिश जारी, लेकिन फिर विकेट गिर गए। 3 विकेट ऐसे ही गिर गए। अब तो मैंने मैच ही देखना बंद कर दिया। अब कोई फ़ायदा नहीं है मैच देख करके, अब कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे बस सुनने की कोशिश, चाहत थी कि शायद उम्मीद, धीरे धीरे खेल यार जीत जाएगा, खड़े रहा। और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने उस पारी को संभाल लिया और 48 रन बना करके बता दिया कि हाँ, अभी हम जिंदा हैं, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद माय गॉड, विकेट जब किसी गिरता, कहते हैं ना, श्रेयस अय्यर का गिरता विकेट, उसके बाद से फिर से सन्नाटा छा जाता है। क्योंकि उसके बाद बैट्समैन कोई नहीं है, केवल एक केएल राहुल बैठते हैं। और लास्ट मोमेंट में अगर क्या करेंगे अगर केएल राहुल चल गए। लेकिन देखा जाए ना तो इस बार इंडिया खेल रही थी। इस बार कह सकते हैं ना, विराट कोहली, अक्षर पटेल, शुभम गिल और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे। इस बार इंडिया खेल रही थी। और बॉलर ने भी बैटिंग में भी कमाल दिखाना शुरू किया। और अक्षर पटेल हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो जडेजा हो, सब ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे करके इंडिया को उस दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया जिसका था इंतजार। वो घड़ी आ गई, और वो घड़ी आ गई है। पूरी दुनिया में वो मुकाबला अब अपने हाथों में आ चुका है। और चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ करने वाले भारत ने इस बार इतिहास लिख दिया है। हमने सुबह में ही मॉर्निंग में ट्वीट किया था कि क्या होने वाला है, इंडिया जीतेगी कि नहीं। लेकिन इस मैच देखते देखते कितने लोगों की सांसें थम गई होगी कि जा, कहते ना कि निवाला मुंह से कोई निकाल रहा है, ऐसी स्थितियां हो गई थी। और यह कहीं ना कहीं दोनों तरफ की पारियों में ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जो होता है वह सब कुछ पहले से लिखा होता है। और लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से
सारे टीम ने मेहनत किया, सारे प्लेयर्स ने मेहनत किया। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस बार इंडिया में कुछ एक दो प्लेयर खेल रहे थे, इस बार लग रहा था इंडिया खेल रहा था। फिलहाल जिस जीत का जश्न मनाइए, पटाखे छोड़िए, बम पटाखे छूट रहे हैं, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं। पूरी तरह से दुबई दहल गई होगी और इंडिया में भी बम पटाखे से पूरी तरह से आकाशबाजी हो रही होगी, आतिशबाजी से पूरी तरह से भरा हुआ, और इस जीत के जश्न में सब कोई सराबोर हो रहा होगा। तो ऐसे ही चीज़ों को एंजॉय करिए। कमेंट करके हमें बताइए कि किस जगह पर आपके दिल की धड़कन रुक गई थी, जब कितने विकेट गिरे थे तो क्या हो रहा था। उस मन को, उस फीलिंग को हम तक शेयर करें। शायद हमें भी लग रहा होता कि अब मैच ना देखा जाएगा, फिर भी मैंने जी जान लगा करके हिम्मत करके देखा, और आज वह आगाज भी आपके सामने है।